Good morning, students. I wish you all are happy and safe at home. MSc फाइनल ईयर की क्लासेस आपकी चालू हो गई आज से और आपके 3 फाइनल ईयर में 3 कंपलसरी पेपर हैं। पहला है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, एक है बायोफिजिकल, बायो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। और जो बच्चा ऑर्गेनिक ले रहा है, ऑर्गेनिक में उसके 4 ऑप्शनल पेपर हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, हेट्रोसाइक्लिक एंड केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड वाला पेपर मैं आपका लूँगी, उसकी फर्स्ट यूनिट आज अपन चालू करेंगे। तो उसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो है डिस्कनेक्शन अप्रोच। यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। रिट्रो का मतलब होता है आप बैक जा रहे हो। तो इस डिस्कनेक्शन अप्रोच में क्या होता है, अपन रिएक्शन को, अपने पास प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट से अपन रिएक्टेंट पे जाते हैं। मतलब प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करते हुए, डिस्कनेक्ट करते हुए अपन रिएक्टेंट पे जाते हैं और फिर उस रिएक्टेंट से अपन उस प्रोडक्ट की सिंथेसिस रिएक्शन लिखते हैं। तो इसमें बहुत सी 4-5 टेक्निकल टर्म्स हैं जो इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट तो रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल उसको कह रहे हो जिसको आप तोड़ रहे हो। तो इस रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में अपन टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं इनटू अवेलेबल फ्रेगमेंट्स, कुछ फ्रेगमेंट्स में बाय एफजीआई। एफजीआई अभी आपको इसके अंदर पता चलेगा क्या होता है। वो होता है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन एंड डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप एक प्रोडक्ट को तोड़ के रिएक्टेंट पे पहुंच रहे हो कि जिससे वो बना था, उस पूरे प्रोसेस को अपन कहते हैं रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। यहाँ पे आप देखो, ये मैंने एक कंपाउंड लिया है, पैरा अमीनो एस्टर है ये। अब आपको पता है कि जो एस्टर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? एसिड प्लस अल्कोहल से बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि एस्टर को आप कैसे, किससे बना होगा, ये बैग पहले किससे आया होगा? तो एक एसिड या अल्कोहल से आया होगा। तो आपने फर्स्ट स्टेप में ये आपका हो गया है टारगेट मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल पे जिसको आप ब्रेक डाउन कर रहे हो वो मॉलिक्यूल हो जाता है टारगेट मॉलिक्यूल। इसको मैं TM से डिनोट कर रही हूँ। इसमें अपन सबसे पहले CO बॉन्ड तोड़ेंगे। तो CO बॉन्ड जब अपन ने तोड़ा, यहाँ पे मैंने CO लिखा है और अपन ने डबल हेडेड एरो लिया है। जब भी आप डिस्कनेक्शन करोगे तो आप हमेशा ये इस तरह का एरो बीच में रिएक्शंस के लगाते जाओगे। डायरेक्ट सिंथेसिस जब अपन करते हैं तब तो अपन इस तरह का एरो लगाते हैं, लेकिन डिस्कनेक्शन जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जा रहे हो तो आप ये डबल हेडेड एरो लोगे। ठीक है, जो भी आप बॉन्ड तोड़ते हो उसको इस एरो के ऊपर लिख दोगे। तो ये अपन ने लिया है एक रिएक्टेंट टारगेट मॉलिक्यूल। इसमें हमें पता चला कि एक ग्रुप है एस्टर। तो एस्टर आपको पता है एसिड और अल्कोहल से बनता है, तो उसको अपन तोड़ रहे हैं। जब अपन ने तोड़ा तो डायरेक्टली आपको पता है कार्बोनिल पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे मैंने कार्बोनिल पे तो लिखा है प्लस, और जो OET निकला वो क्या हो गया? माइनस। ये जो प्लस और माइनस बनते हैं इन्हें हम कहते हैं सिंथोन। ये फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि वैसे तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन ये फ्रेगमेंट्स जो है ये अपन को रिएजेंट का पता लगाने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्लस है तो अब इस प्लस के ऊपर कुछ भी नेगेटिव आपके जुड़ सकता है, Cl जुड़ सकता है, OH जुड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे जब OH जोड़ा तो ये एसिड बन गया। जब मैंने इसका एक पूरा रिएजेंट बना दिया इस सिंथोन से, तो उसको या तो रिएजेंट कह दो या सिंथेटिक इक्विवेलेंट कह दो। ऐसे ही ETO- से मैंने ETOH अल्कोहल बना दिया, तो इस अल्कोहल को अपन सिंथेटिक इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो सिंथोन्स तो क्या होते हैं? सिंथोन्स कैटायंस और एनायन होते हैं, ऐसे फ्रेगमेंट्स जो कि रिएजेंट बनाने में हमें हेल्प करते हैं। डायरेक्टली वो रिएक्शन में कहीं हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट उसका पता हम उनसे आसानी से लगा सकते हैं। तो ये सिंथोन है और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। अब देखो, ये आपने एसिड बना लिया, ये आपने अल्कोहल बना लिया। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो ये एसिड में से तो OH निकल जाएगा, अल्कोहल का H निकल जाएगा और यहाँ पे OET वापस लग जाएगा और ये बन जाएगा।
तो अपन बैक जा रहे हैं कि ये यहाँ से बना होगा तो टूटा इस तरीके से, ठीक है, एक एसिड बन गया, एक एल्कोहल बन गया। 3 अभी तक टर्म आई हैं, एक तो टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंथॉन क्या होते हैं, और सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है। सिंथॉन आपको हमेशा रिएक्शन के अंदर लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधा सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखो। सिंथॉन के क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में इस तरह से आते हैं कि सीधा आपको सिंथॉन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस सिंथॉन से कौन कौन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएजेंट्स पॉसिबल है। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे प्लस है तो अपन Cl कार्बोनिल क्लोराइड भी बना सकते थे, OH लगा के एसिड भी बना सकते हैं। इस तरह से कितने पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक सिंथॉन से बहुत सारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन सकते हैं। ओके, अब देखो, अब अपन और पीछे बैक रिएक्शन में जा सकते हैं कि ये भी तो किसी से बन सकता है, ये पैरा अमीनो एसिड भी किसी से बना होगा, ये हमने पैरा अमीनो एसिड लिया। अब पैरा अमीनो एसिड जो है, आपको पता है ज्यादातर अपन जो रिएक्शंस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीनो ग्रुप को डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, पहले नाइट्रो को लगाते हैं और फिर अमीनो का रिडक्शन करते हैं। ऐसे ही एसिड को भी अपन डायरेक्टली कभी नहीं लगाते, एसिड की जगह पहले अपन एल्डिहाइड लगाते हैं और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन करके अपन एसिड तक पहुंचते हैं, या फिर मिथाइल ग्रुप को आप KMnO4 से ऑक्सीडाइज करके एसिड तक पहुंच सकते हो। तो NH2 और COH को बैक ले जाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि ये ग्रुप कहीं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होके आए होंगे। ये जो ग्रुप दोनों लगे हुए हैं, ये एसिड, ये जो एसिड है ये तो ऑक्सीडेशन होके आया होगा और NH2 जो है वो रिडक्शन होके आया। तो आपको पता है कि जो एसिड है वो CH3 के ऑक्सीडेशन से एसिड बन सकता है। तो मैं इसको बैक ले गई, मैंने यहाँ पे एक एसिड की जगह दूसरा फंक्शनल ग्रुप लिख दिया, दैट इज CH3। इसे अपन बोलेंगे FGF, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन क्या होता है, जब आप एक फंक्शनल ग्रुप को हटा के उसकी जगह दूसरे फंक्शनल ग्रुप को लगा दो। यहाँ पे मैंने NH2 की जगह NO2 लिख दिया कि बाद में जब मैं वापस, अगर ये कैसे हुआ होगा कि CH3 का आपने ऑक्सीडेशन कराएगा तो एसिड आ जाएगा और NO2 का रिडक्शन कराएंगे तो NH2 आ जाएगा। इसको अपन फर्दर तोड़ सकते हैं। ये देखो, ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये टॉलीन है, CH3 लगा हुआ टॉलीन है और टॉलीन की पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाता है। तो आप इसको बैक तोड़ दो, बैक जब तोड़ेंगे तो ये मैंने दिखाया, आप यहाँ पे एरो पे CN बॉन्ड टूटा है, CN बॉन्ड टूटा है, इसको आप NO2 प्लस कर दो और ये बेंजीन जो है, चाहो तो अगर पहले सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसके माइनस दिखा सकते हो और फिर वो माइनस जो है उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा के इसको टॉलीन बता सकते हो। लेकिन सिंथॉन अपन ज्यादातर नहीं दिखाते, सीधा सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिख देते। ये बात समझ में आई? ये अपन ने इस मॉलिक्यूल को बैक ले जाके तोड़ा है, इसमें बहुत सारी टर्म्स आई हैं, टारगेट मॉलिक्यूल, सिंथॉन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, और ये डबल हेडेड एरो जो कि अपन डिस्कनेक्शन में लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसी मॉलिक्यूल का अपन सिंथेसिस करते हैं वापस। मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये अपन ने, मान लो अपन ने टॉलीन लिया और आपको पता है कि टॉलीन जो होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गया? नाइट्रो हो गया। तो ये जो नाइट्रो है जब इस पे अटैक करेगा तो पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों बढ़ेंगे पर ऑर्थो का परसेंटेज कम होगा और पैरा का ज्यादा होगा। तो ये बन गया। अगली स्टेप में हम वापस जाएं, अगली स्टेप में तो आप क्या करोगे, इसका अपन क्या करेंगे, इसका अपन कर देंगे FGI करेंगे तो आप क्या करो, CH3 को तो कर दो COH और CH3 को COH पहली स्टेप में कर दो, कैसे, KMnO4 देके, ठीक है। और फिर NH2 जो है उसको पैलेडियम कार्बन H2 के साथ रिएक्शन करा के NO2 को पैलेडियम कार्बन H2 के साथ रिएक्शन करा के NH2 बना सकते हैं, ठीक है। तो अपना ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड की फिर ये कंपाउंड बन चुका है, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वापस टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो डिसकनेक्शन में मेन अपन करते क्या है, अपने पास एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड बना किससे है, उसको अपन पीछे ले जाके तोड़ रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में और फिर अपन उसको बना के भी दिखाते हैं कि जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में मैंने उसको तोड़ा है क्या उनसे वो बन भी पा रहे हैं क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन कोई भी किसी भी तरीके से किसी मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होनी चाहिए जो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी हो या वैल्यूएबल रिएक्शंस होनी चाहिए,
प्रोडक्ट को तोड़ने पे जो आप रिएजेंट बना रहे हो वो भी ऐसे होने चाहिए जो केमिस्ट्री में अवेलेबल है। कोई भी बॉन्ड क्लीवेज नहीं कर सकते, मीनिंगफुल बॉन्ड क्लीवेज करके ही आप रिएक्टेंट बनाओगे। तो मैं इसका सिंथेसिस आपको करके दिखाती हूँ। देखो अपना यहाँ पे बना क्या, देखो एक बार ये आप ध्यान रखो, लास्ट में अपने बने हैं टॉलिन और NO2। ये तो अपन ने तोड़ लिया, इसी को अपन बोल रहे हैं रिट्रोसिंथेटिक। लेकिन अब अपन बना के दिखा रहे हैं कि हमने जो तोड़ा है क्या उनसे ये मॉलिक्यूल वापस बन जाएगा। तो अपन इन रिएक्टेंट से चालू करते हैं। सबसे पहले मैं टॉलिन और नाइट्रो ले रही हूँ। ये देखो ये है टॉलिन, और आपको पता है जब भी नाइट्रेशन कराते हैं तो अपन HNO3 और H2SO4 के साथ कराएंगे। तो जब नाइट्रेशन कराएंगे तो मैं इसमें वैसे तो ऑर्थो भी बनेगा, पैरा मेजर बनेगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या बना रही हूँ, पैरा प्रोडक्ट बना रही हूँ। ये हो गया। अब इससे अगली स्टेप में अपन क्या करा सकते हैं, अपन ऑक्सीडेशन करा देंगे। या तो CH3 का ऑक्सीडेशन करा दो, तो CH3 का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो आप इसमें ले लो KMNO4। KMNO4 जो होता है वो CH3 बेंजीन के ऊपर अगर आपका इथाइल मिथाइल कैसा भी ग्रुप लगा हुआ हो सबको वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। चाहे इथाइल लगाओ, चाहे मिथाइल लगाओ, चाहे प्रोपाइल लगाओ, सिर्फ एसिड बेंजोइक एसिड बच जाता है। तो यहाँ पे KMNO4 से जब अपन कराएंगे तो यहाँ पे COOH रह जाएगा और ये हो जाएगा NO2 का भी आप फर्दर रिडक्शन करा दो। इसमें पैलेडियम कार्बन और H2 लेंगे तो NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2। ये हो गया NH2 में। ठीक है, अब बस अब अपन को इस एसिड से एस्टर बनाना है, तो आप इस एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ करवाओ। इथाइल अल्कोहल के साथ कराओगे तो वाटर निकल जाएगा, इसमें से OH और ये O, और जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था जिसको अपन ने पिछले वाले PPT पे देखा था वो बन जाएगा सेम टू सेम। ये बेंजोसेन बोलते हैं इसको। ओके, ये कुछ जर्नल टर्म्स हैं जो कि डिस्कनेक्शन में अभी तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल वो होता है जिसको आप सिंथेसाइज लिख रखे हैं, यहाँ पे सिंथेसाइज भी करते हैं जब अपन बनाते हैं, या फिर आप डिस्कनेक्ट करते हो जिसको आप तोड़ते हो, ये भी लिख सकते हैं। टारगेट मॉलिक्यूल वो होता है जिसको आप डिस्कनेक्ट करते हो जब आप रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कर रहे हो, और जब आप बनाते हो तो उसको सिंथेसाइज करते हो। मेन मॉलिक्यूल वो होता है टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो रिएक्टेंट्स में, किन दो चीजों के थ्रू, FGI के थ्रू भी तोड़ सकते हो, और डिस्कनेक्शन उस बॉन्ड को जो अपन तोड़ते हैं उसको तो बोलते हैं डिस्कनेक्शन। और अगर आप किसी फंक्शनल ग्रुप के जगह पे डायरेक्टली दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा दोगे तो उसको आप बोलोगे FGI। तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। ठीक है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जाना बाय FGI और डिस्कनेक्शन। थर्ड जो है वो है FGI। FGI क्या होता है? The process of converting one functional group into another, किसी भी तरीके से बाय सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आप एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में अगर इंटर कन्वर्ट करते हो तो उसे FGI बोलते हैं। आप उस डबल हेडेड एरो के ऊपर FGI लिखोगे। तीसरा है डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन कोई बॉन्ड को तोड़ना, द इमेजिन्ड क्लीवेज ऑफ ए बॉन्ड, बॉन्ड का क्लीवेज टू ब्रेक द मॉलिक्यूल इनटू पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल। ये जो आप ऐसे स्पाइरल बना के अपन बॉन्ड को तोड़ते हैं उस चीज को अपन कहते हैं डिस्कनेक्शन। ये सिंबल है, ये मैंने अभी बताया था, डबल हेडेड एरो, सिंबल फॉर डिस्कनेक्शन और FGI। सिंथॉन मैंने आपको बताया एन आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट जो कि कैटायन हो सकता है या फिर एनायन हो सकता है जो डिस्कनेक्शन से बनते हैं। ठीक है, रिएजेंट उसी को कह रहा है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। रिएजेंट कंपाउंड यूज इन प्रैक्टिस फॉर अ सिंथॉन। सिंथॉन जो बने हैं उन सिंथॉन से आप जो रिएजेंट बनाते हो जिनको आप यूज करते हो उस रिएक्शन में, वो होते हैं रिएजेंट या फिर सिंथेटिक इक्विवेलेंट। जैसे Me प्लस सिंथॉन है अगर, तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? MEI, मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड,
ठीक है। तो Me+ एक हो गया सिंथोन, लेकिन Me+ डायरेक्टली यूज नहीं होता, अपन जो यूज लेते हैं वो क्या होता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट MEI, या उसी को कह रहे हैं रिएजेंट। ओके, तो डिस्कनेक्शन आप एक मॉलिक्यूल को बहुत तरीके से तोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही रास्ता हो, लेकिन जिन भी प्रोसेस के थ्रू आप उनके तोड़ते हो वो एक मीनिंगफुल रिएक्शन के थ्रू आपको पता होनी चाहिए कि ये इस रिएक्शन से मैं उसको वापस बना सकता हूँ। कोई भी ऐसा क्लीवेज नहीं कर सकते जो कि पॉसिबल ना हो, या जिस तरह के रिएक्टेंट्स अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अवेलेबल ही ना हो। ओके, जैसे देखो कुछ रिएक्शंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिस्कनेक्शन जब अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे ये रिएक्शन सबको आप लोगों को पता होंगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आपको पता है जब भी अगर आपको CH3 जोड़ना है बेंजीन रिंग के ऊपर तो अपन फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते हैं। ठीक है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन आप कैसे करवा सकते हो, अगर आप मान लो इथाइल जोड़ना चाहते हो तो आप इथाइल ब्रोमाइड ले लो और AlCl3 ले लो, या फिर आप इथाइल अल्कोहल ले लो और साथ में H+ ले लो तो भी CH2CH3 जुड़ जाएगा। या फिर आप क्या ले लो, इथीन ले लो, एल्कीन प्लस H+, तो इथीन अगर आप लेते हो तो भी एल्काइलेशन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा उसमें CH2 + CH3 और एल्काइलेशन हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको असाइलेशन कराना है, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें C डबल बॉन्ड R ग्रुप जुड़ता है, तो आप RC डबल बॉन्ड और Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दो। नाइट्रेशन आपको पता ही है HNO3 H2SO4 के साथ होता है। क्लोरीनेशन Cl2FeCl3, ब्रोमिनेशन Br2Fe, क्लोरोसल्फोनेशन जो है वो होगा SO2Cl के साथ। ये तो सिंथोन, ये आपका जो रिएजेंट आपको लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा ClSO2OH, तो क्लोरोसल्फोनेशन हो जाएगा। और डायएजो कपलिंग जब होगी तो उसमें आपको AR का मतलब है एरोमेटिक रिंग और N2+, तो N डबल बॉन्ड NAR जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए जो कि एक एरोमेटिक रिंग देती है। ये रिएजेंट्स हैं और ये रिएक्शन होगी जब अपन इनको लेंगे काम में। ठीक है, ये देखो कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोमिथाइलेशन अगर आपको कराना है, क्लोरोमिथाइलेशन का मतलब है CH2Cl अगर आपको एरोमेटिक रिंग पे जोड़ना है तो आप क्या लोगे, आप लोगे फॉर्मल्डिहाइड HCl, और ZnCl2, तो आपकी रिंग पे CH2Cl जुड़ जाएगा। अगर किसी रिएक्शन में आपको जरूरत है तो आप इन रिएजेंट्स को यूज करके CH2Cl उस रिएक्शन पे जोड़ सकते हो। ऐसे ही अगर आपको एल्डिहाइड जोड़ना है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड जोड़ना है, जिसे फॉर्माइलेशन भी कहते हैं, तो आप इन रिएक्शन का यूज, रायमंड-डी-मान रिएक्शन आपने पढ़ी हुई होगी जिसमें अपन क्लोरोफॉर्म और बेस लेते हैं, तो इससे भी CHO जुड़ता है रिंग के ऊपर। फिर विल्समेयर-हैक रिएक्शन, ये विल्समेयर-हैक रिएक्शन का देखो रिएजेंट लिखा हुआ है एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये जो रिएजेंट है, एक तो ये फॉर्मामाइड काम में लेते हैं और एक काम में लेते हैं POCl3। तो ये जो रिएजेंट है ये भी फॉर्माइलेशन ही करता है। इस रिएक्शन को कहते हैं विल्समेयर-हैक रिएक्शन। और लास्ट वाली जो रिएक्शन है जिसमें CO + HCl + AlCl3, कार्बोनिल HCl AlCl3 जब आप लोगे तो ये गाटरमान-कोच रिएक्शन है। इसमें भी आप CHO ही जोड़ते हो एक एरोमेटिक रिंग के। तो ये आपको कुछ रिएक्शन ध्यान में होनी चाहिए ताकि आराम से किसी भी प्रोडक्ट को आप तोड़ सको मीनिंगफुल रिएक्टेंट्स में। एरोमेटिक साइड चेन बाय FGI। अभी मैंने आपको FGI बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि कैसे अपन C डबल बॉन्ड OH को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, CH3 तक आ सकते हैं। और NO2 जो दे रखा था उससे अपन ने क्या बना लिया था, NH2 बना लिया था, क्योंकि वो ज़्यादा मीनिंगफुल थे। COH और उनको तो अपन डायरेक्टली जोड़ ही नहीं सकते, लेकिन CH3 का अपन मिथाइलेशन फ्रिडल-क्राफ्ट से भी करवा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ FGI आपको बता रही हूँ। देखो NO2 अभी मैंने बताया था, NO2 से अपन रिडक्शन करा सकते हैं NH2, अपन को क्या काम में लेना पड़ेगा, पैलेडियम कार्बन H2, ठीक है, या फिर ये SnHCl भी अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे कोई एल्डिहाइड और कीटोन है और आप चाहते हो कि वो बैक में अल्कोहल में चला जाए, तो आप NaBH4 जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। NaBH4 की जगह आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि कोई एल्डिहाइड जो है या फिर कोई कीटोन जो है उसका कार्बोनिल रिड्यूस हो जाए, वहां पे पूरा हाइड्रोकार्बन बन जाए, जैसे ये C डबल बॉन्ड OR है, जैसे ये है C डबल बॉन्ड OR, और आप चाहते हो ये O की जगह H आ जाए, तो यहाँ पे आप जिंक Hg और कंसंट्रेटेड HCl जिसे कि क्लीमेंसन रिडक्शन भी कहते हैं, तो इस पे भी आप एक कार्बोनिल को पूरा हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई रिडक्शन की रिएक्शन जब आपको FGI करवानी हो। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में आप देखो, अगर हमें कभी CH2Cl लगा हुआ है और अपन चाहते हैं कि वो फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाए, तो हेक्सामीन रिएजेंट आपको उसके ऊपर लेना पड़ेगा। ऐसे ही अभी मैंने बताया था ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से आपको एसिड बनाना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, KMnO4 अगर आप लेते हो और एरोमेटिक रिंग पे हाइड्रोकार्बन की कितनी भी बड़ी चेन जुड़ी हुई हो, वहां पे सिर्फ COH रह जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों एक ही हैं, CH2R और CH3। लास्ट में ये इसने बता रखा है एल्डिहाइड और कीटोन से एस्टर बनाना। एल्डिहाइड और कीटोन से, ये देखो ये एक एल्डिहाइड कीटोन है, आप ये मान सकते हो ये C डबल बॉन्ड H है या C डबल बॉन्ड R है, तो इससे अपन ये एस्टर बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये पर एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ पे देखो रिएजेंट जो दे रखा है ये आपको पर एसिड दे रखा है RC डबल बॉन्ड OOH, पर एसिड की प्रेजेंस में बेयर विलीगर रिएक्शन है जो आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में पढ़ोगे। बेयर विलीगर में आप ये पता चलेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन से डायरेक्टली एस्टर बनाया जा सकता है पर एसिड की प्रेजेंस में। तो अगर इस रिएक्शन की जरूरत पड़े तो आप बेयर विलीगर यूज कर सकते हो। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, आपको कभी CH3 की जगह CCl3 चाहिए, तो आप CH3 वाले कंपाउंड की रिएक्शन Cl2PCl5 के साथ करा दो तो CH3CCl3 बन जाएगा। ऐसे ही CCl3CL3, ये कन्वर्जन्स थोड़े ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत काम आती है डिस्कनेक्शन में। इसे डायएजोनियम सॉल्ट जो है उसका एरोमेटिक कंपाउंड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। तो पहले आप डायएजोनियम सॉल्ट बना लो और उस डायएजोनियम सॉल्ट के ऊपर अपन बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करके न्यू कंपाउंड्स बना सकते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं वो डिस्कनेक्शन में। तो आपको देखो ये पता होना चाहिए कि डायएजोनियम सॉल्ट होते हैं वो एरोमेटिक अमीन से आराम से बन जाते हैं। ArNH2 एरोमेटिक अमीन आपने लिया, उसकी रिएक्शन अपन ने कराई HNO2 के साथ। HNO2 के साथ जब रिएक्शन कराई तो ये बन गया डायएजोनियम सॉल्ट ArN2+। इस ArN2+ में अपन ये जो N2+ है इसको बहुत से न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो बना है यहाँ पे अपन ये न्यूक्लियोफाइल है, बहुत से न्यूक्लियोफाइल, ये देखो नीचे बता रखे हैं कि आप कैसे वहां पे OH लगा सकते हो। OH कैसे लगाओ, आप H2O के साथ रिएक्शन करा दो डायएजोनियम सॉल्ट की तो N2 हट के OH लग जाएगा, मतलब फिनॉल बन गया। ठीक है, डायएजोनियम सॉल्ट के साथ जगह N2 की जगह OR लगा सकते हो, कब, जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे। उसी तरह से साइनाइड, अगर कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे Cl लगा सकते हो, Br लगा सकते हो। दूसरी एरोमेटिक रिंग जोड़ सकते हो, अगर उसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, किसी एरोमेटिक रिंग के साथ रिएक्शन कराओगे तो एरोमेटिक रिंग N2 को हटा देगा और डाई एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये बहुत मीनिंगफुल है, बहुत काम आती है। अगले देखो प्रोसेस में मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल जिनमें ये डायएजोनियम सॉल्ट काम आ रहा है। ये देखो आप एक एनालिसिस किया हुआ है, यहाँ पे देखो आपने इसने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, एक OH की जगह सीधा NH2 लिख दिया। अगर अब ये कब लिख सकते हैं अपन, जब अपन को पता हो कि अपन NH2 से डायएजोनियम बना लें और फिर उसकी रिएक्शन H2O के साथ कर दो और फिनॉल बन जाएगा, तभी आप OH की जगह सीधा NH2 लिख सकते हो। तो इसने यहाँ पे OH की जगह सीधा NH2 लिख दिया और देखो एरो पे लिखा है बाय N2+ कि डायएजोनियम से अपन यहाँ पे वापस आ जाएंगे जब सिंथेसिस करवाएंगे। ठीक है, तो ये NH2 बन गया। अब अगली स्टेप में क्या किया इसने बोला कि यहाँ पे CBr लिखा है, देखो एरो के ऊपर, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है CBr बॉन्ड, इसका ब्रेकेज हुआ है। ये जो CBr बॉन्ड है ये यहाँ से टूट गया। ब्रोमिनेशन करवाया, ब्रोमिनेशन आराम से करवा सकते हैं क्योंकि
अमीन है और अमीन आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो पैरा पे तो वैसे ही एमी लगा हुआ है तो लगेगा कहाँ पे, ऑर्थो पे ही लगेगा। तो अपन पीछे इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं कि ब्रोमिनेशन हुआ होगा, ठीक है। तो ये Br को क्लीवेज कर दिया। फिर देखो यहाँ पे इसने FgI करी है, NH2 जो है उसको किस में कन्वर्ट किया है, NO2 में। क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि Me पे, ये तो अपन को पता है कि Me यहाँ पे लगा हुआ है, तो अपन उसकी पैरा पे नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अमीनेशन अपन ज्यादातर नहीं करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं। तो पहले नाइट्रेशन किया होगा और फिर रिड्यूस किया होगा, तो पहले नाइट्रेशन पे जाते हैं बैक, तो पहले नाइट्रेशन पे चले गए और फिर इसने CN बॉन्ड करके इस NO2 को भी हटा दिया। जैसे आप ऐसे देख सकते हो NO2+, ये तो हो गया सिंथोन, और सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, HNO3 और H2SO4। तो ये लास्ट में आपके पास रिएक्टेंट बच गया, दैट इज टॉलिन, ठीक है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो आप ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। अब देखो इसका वापस सिंथेसिस करवा रहे हैं, सिंथेसिस अपन ही करवाते हैं। देखो यहाँ पे टॉलिन दे रखा है, अब मैं वापस अगर मैं इसका सिंथेसिस करवाना चाहूँ कि सिंथेसिस की रिएक्शन लिखूं कि इस प्रोडक्ट को वापस बनाए, तो टॉलिन है, टॉलिन का सबसे पहले आप नाइट्रेशन कराओ, नाइट्रेशन कराओगे तो एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा, पैरा मेजर अमाउंट में बनेगा तो ये बन जाएगा पैरा नाइट्रो, ठीक है, पैरा नाइट्रोटॉलिन, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कराओ, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रो से हमें ये रिएक्टेंट बनाना था, तो आप क्या करो, इसके ऊपर दे दो PD कार्बन H2, तो नाइट्रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वही एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दो, ब्रोमिनेशन Br2, ठीक है। ब्रोमिनेशन कराओगे ना जब आप, तो अमीन पे जब भी ये इस तरह की ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन रिएक्शन होती है तो अमीन को अपन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अमीन की रिएक्शन अपन पहले एसिड एनालाइट बनाना पड़ता है CH3COCl के साथ, तो HCl निकल जाता है और यहाँ पे एसिड एनालाइट बन जाता है। देखो ये रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये आप यहाँ आ गए हो, ये आपका बन गया ये NH2 और ये N, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं कराएंगे अमीन के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराने पे ब्रोमिनेशन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, और ये जो अमीन है ये इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये NH3+ बना लेगा और इसका नेचर ही चेंज हो जाएगा, ये ऑर्थो पैरा न रह के मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। इसलिए अपन इसको पहले प्रोटेक्ट करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3COCl, ठीक है, इसका एसिटाइलेशन कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन आपने पढ़ी नहीं है, BSc में भी पढ़ी नहीं है, अमीन की रिएक्शन यहाँ पे बन जाएगा NHC डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ये एक, इस ग्रुप में फिर आप इसका ब्रोमिनेशन कराओगे। अब आप ब्रोमिनेशन कराओ तो ब्रोमिनेशन जब होगा तो वो पैरा तो वैसे ही ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो पे होगा, ऑर्थो पे ब्रोमीन लग जाएगा। उसके बाद में अपन वापस अमीन को ले आएंगे, कैसे, H2OH+ की रिएक्शन से, तो ये आपका बन जाएगा। ये बनने के बाद में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसके बाद में आप इसकी रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ, HNO2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा इससे, ये Me, ये Br और ये बन गया N2+ NH2 का। ये इधर उधर हो गया थोड़े से पोजीशन में, ये देखो यहाँ पे N2+ आएगा, यहाँ आएगा Br और यहाँ आएगा M, ठीक है। और N2+ जो है उसकी फिर अपन रिएक्शन करा देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायज़ोनियम विद द हेल्प ऑफ H2, तो N2 की जगह OH आते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, आप इसका सिंथेसिस खुद लिख के